दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, प्लाज्मोडियम परजीवी किस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम परजीवी जो है किस रोग के लिए उत्तरदायी है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम मादा एनफ्लीज मच्छर के माध्यम से मलेरिया फैलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, त्वचा की ऊपरी परत में कौन सा प्रोटीन होता है। त्वचा की ऊपरी परत में कौन सा प्रोटीन होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैराटिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैराटिन त्वचा, बाल व नाखून की बाहरी परत को कठोर बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, कौन सा हार्मोन जल संतुलन को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन जल संतुलन को नियंत्रित करता है, यह आपसे पूछा भी। कल भी हम लोग ये प्रश्न किए थे। तो चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडीएच हार्मोन। चलिए एडीएच हार्मोन्स का नाम लिख दीजिए। तो एडीएच हार्मोन्स का जो नाम है वह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, या जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है। हीमोग्लोबिन जो है किस तत्व से बना होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन। आयरन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऑक्सीजन के अंदर एक अणु होता है जिसे हीम कहते हैं, और इस हीम अणु के केंद्र में आयरन का परमाणु होता है। आयरन ही ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ता है, जिससे शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का संबंध किससे है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का संबंध किससे है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुष जनन से संबंधित है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एक प्रमुख पुरुष लैंगिक हार्मोन है, जिसे मुख्य रूप से वृषण से उत्पादित किया जाता है। इसका कार्य क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का, तो पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, गहरी आवाज और मांसपेशियों का विकास करता है। शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक है। यौन इच्छा और जननी क्षमता को बनाए रखना, हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थायरॉक्सिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है, जो गर्दन के सामने हिस्से में स्थित होती है। यह ग्रंथि थायरॉक्सिन, T4 और टाइआयोडोथायरोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की भूमिका क्या है, तो शरीर के मेटाबॉलिज्म दर को नियंत्रित करता है, ऊर्जा उत्पादन, विकास और शारीरिक तापमान को बनाए रखता है, मस्तिष्क और शरीर के समुचित विकास में सहायक है। इस हार्मोन के निर्माण के लिए शरीर में आयोडीन आवश्यक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, महिलाओं में दूध स्त्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है। महिलाओं में दूध स्त्राव के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन प्रसव के बाद दूध स्त्राव कराता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, एड्रेनालिन हार्मोन्स किस स्थिति में स्त्रावित होता है। एड्रेनालिन हार्मोन्स जो है किस स्थिति में स्त्रावित होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तनाव या डर के समय एड्रेनालिन हार्मोन्स जो है स्त्रावित होता है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं, जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स लाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिबल हेमिस्फीयर जो है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। सेरिबल हेमिस्फीयर सीखने, बोलने और याददाश्त से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, तंत्रिका संदेश की मूल इकाई क्या है।
तंत्रिका संदेश की मूल इकाई क्या है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूरॉन, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन विद्युत संदेश को उत्पन्न और संप्रेषित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ होती है, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है। गर्भावस्था की पुष्टि किस हार्मोन से होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HCG हार्मोन से होती है, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोंडोट्रोप्टिन हार्मोन। मानव कोरियोनिक गोंडोट्रोप्टिन हार्मोन्स बोलते हैं। गर्भावस्था की पुष्टि भ्रूण विकास को बनाए रखता है, मूत्र में पाया जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कितनी होती है। क्या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 21% होती है। 78% जो होती है वह नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। 1% आर्गन पाया जाता है और 0.03 में अन्य गैसें पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ओजोन परत किस परत में होती है। ओजोन परत किस परत में होती है आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसे समताप मंडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समताप मंडल भी कहा जाता है इसको। हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इसको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस जैवमंडलीय तंत्र में उत्पादक होते हैं। किस जैवमंडलीय तंत्र में उत्पादक होते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पौधे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे सौर ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं, अतः वह उत्पादक कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा अपघटक किसे कहते हैं। अपघटक किसे कहते हैं ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपघटक जो कहते हैं सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों को विघटित करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। बैक्टीरिया और फंगस जैसे जीव अपघटक कर पर्यावरण में पोषक लौटाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह कहाँ स्थित होती है आपसे पूछा है। अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी गर्दन में होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड गर्दन के सामने वाले हिस्से में स्थित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा जीव एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है। कौन सा जीव एक कोशिकीय यूकेरियोटिक है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा एक यूकेरियोटिक एक कोशिकीय जीव है जिसमें नाभिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा ऊतक शरीर में संदेश वहन करता है। कौन सा ऊतक जो है शरीर में संदेश वहन करता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक विद्युत संकेतों के द्वारा मस्तिष्क से शरीर को निर्देश देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा रोग केवल पुरुषों में आनुवांशिक रूप से होता है और रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। कौन सा रोग केवल पुरुषों में आनुवांशिक रूप से होता है और रक्त का थक्का नहीं जमने देता, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया एक्स लिंकेड जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मुख्यतः पुरुषों में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है टी लिम्फोसाइट्स कहां पर परिपक्व होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स कहां पर परिपक्व होते हैं यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा बोन मैरो, अस्थि मज्जा में संग्रहित परिपक्व होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टी लिम्फोसाइट्स जिन्हें टी कोशिकाएं भी कहा जाता है शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इसका उत्पादन अस्थि मज्जा में होता है लेकिन ये परिपक्व होती हैं थाइमस ग्रंथि में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
ये जो परिपक्व होता है थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होता है और इसका उत्पादन जो होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। तो प्रश्न को सही कर लीजिएगा, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पर परिपक्व होते हैं, तो थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होते हैं और जो उत्पादन होता है वो अस्थिमज्जा में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थाइमिन जो है वह अनुपस्थित होता है आरएनए में। आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड में 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए में थाइमिन होता है लेकिन आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, उसकी जगह पर यूरेसिल होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गोल्डन राइस में किस विटामिन को बढ़ाया गया है। गोल्डन राइस में किस विटामिन को बढ़ाया गया है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन ए, जिसे बोलते हैं रेटिनॉल भी बोलते हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिससे विटामिन ए की मात्रा बढ़ाई गई जिसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सी हड्डी चेहरे की संरचना बनाती है। कौन सी हड्डी जो है चेहरे की संरचना बनाती है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिला हड्डी जो है चेहरे की संरचना बनाती है। मैक्सिला ऊपरी जबड़े और गाल की हड्डी होती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाइसोसोम का उपनाम क्या है। लाइसोसोम का उपनाम क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मघाती थैली लाइसोसोम का उपनाम है। लाइसोसोम सेल के अपशिष्ट को नष्ट करता है और अपने को पचा भी सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाने वाला अंग कौन सा है। पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाने वाला अंग कौन सा है यह आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा, चलिए राइट आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट्रियोल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सेंट्रियोल केवल पशु कोशिकाओं में विभाजन के समय सक्रिय होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है। सबसे लंबा पाचन अंग कौन सा है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत जो है यह सबसे लंबा पाचन अंग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है और पोषण का अवशोषण यही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यूरिया किस अंग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। यूरिया जो होता है वह किस अंग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। कई बार हम इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। वक्र जिसे किडनी भी बोलते हैं, रक्त को फिल्टर करके यूरिया मूत्र के रूप में निकलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य के शरीर में मूत्र बनने की इकाई है। मनुष्य के शरीर में मूत्र बनने की इकाई क्या है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक इकाई है, किडनी की कार्यात्मक इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आज के अंतिम प्रश्न से पूछा गया है रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है। रक्त का कौन सा घटक थक्का बनाता है यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटलेट्स घावों पर थक्का बनाकर रक्त स्त्राव को रोकते हैं। तो ये रहे टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बन चुका है बायोलॉजी का, वहां से पुराने वीडियो भी देख सकते हो। तैयारी को और अच्छी कर सकते हो, प्रैक्टिस को भी मजबूत कर सकते हैं। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।